कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांबा जिले के पल्ली क्षेत्र की बात करें तो वहां पर आएंगे और उनका एक भव्य कार्यक्रम होगा। और इससे ठीक पहले अगर बीते कल की बात करें तो सुरक्षा बलों के द्वारा दो जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें जम्मू के सुजमा इलाके में एक इनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया, क्योंकि ये लोग जो हैं वो यहाँ पर खलल डालने के लिए आए थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इन मिलिटेंट्स की बात करें तो उन्हें मार गिराया है। क्या क्या उम्मीदें लोगों को जुड़ी हुई हैं और कौन कौन सी घोषणाएं यहाँ पर करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को? जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ संदीप मनहास मौजूद हैं, जो कि नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के फाउंडर हैं, और इनसे बातचीत करेंगे। संदीप जी, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संदीप जी, देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर और सांबा ज़िले में पल्ली की बात करें तो वहाँ पर वो आएंगे कल, लेकिन इससे पहले ठीक जो पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग हैं उन्हें जम्मू कश्मीर की शांति पसंद नहीं आ रही और फिर एक हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली और दो मिलिटेंट्स मार गिराए गए। किस तरह से देखते हैं इस सबको आप? पहले तो जो हमारे जवान का शहीद हुए हैं ASI, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं, और साथ ही अपनी जो बेल्ट फोर्स है, पुलिस हो, तो इनके मुबारकबाद है कि जब तक ये लोग हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। और कुछ ही सेकंड में इन्होंने सारा कार्य संभाल लिया और ऑपरेशन ख़त्म कर लिया। और साथ ही जम्मू कश्मीर में आए दिन ये ऐसे ऑपरेशंस हैं, ये अंजाम दे रहे हैं मिलिटेंट इनको। आखिर कोई ना कोई तो जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो सेंध लगा बैठे हुए हैं और जो शांति भंग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पे इंक्वायरी और जो एजेंसीज हैं उनको और अलर्ट होने की ज़रूरत है, और पुख्ते से पुख्ता सबूत ना भी हो तो शक की बुनियाद पे भी उनको उठाना चाहिए। अब आखिर कब तक हम लोग सबूत इकट्ठा करते रहेंगे और ये लोग आए दिन आके हमारे जवानों की शहादत होती रहेगी यहाँ पे। और साथ ही जैसे ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ये इनकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। और एक राजनीति एक अलग है और देश के प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं वो एक अलग सोच और अलग चेहरा होता है, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सारी रिस्पेक्ट, सारी इज़्ज़त वगैरह इस चीज़ पे रखी गई है, और ताज होता है हमारे जो प्रधानमंत्री होता है। तो सुरक्षा कर्मियों ने तो अपना काम किया है, तो देशवासियों को भी अपना काम करना चाहिए, और आगे से कम भी जितने हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, कास्ट के हैं, हम लोगों को अलर्ट होकर अपनी सुरक्षा एजेंसियों का साथ देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और कई लोग हैं इस वक्त संदीप जी जिनकी एक उम्मीदें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। क्या लगता है आपको कि कौन कौन सी घोषणाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री को इस बार करनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त? क्या लगता है आपको कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? जम्मू आए दिनों सुर्खियों में है मुद्दों की वजह से। पहले तो हमारे जो डेली वेज हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, SPOs हैं, NHM हैं, डेंटल हैं, जितने भी हमारे ये लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं, तो इनका पहले इंसाफ होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की में ये घोषणा होनी चाहिए कि सबसे पहले जो इतनी देर से कार्य कर रहे हैं और लगातार अपने कार्य से लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, तो कम से कम भी उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। और दूसरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू जो मंदिरों का शहर है, और आए दिन होर्डिंग्स भी लगते हैं मंदिरों के शहर में स्वागत है, और मदिरा का ये शहर बनता जा रहा, तो जम्मू कश्मीर में ये बैन होनी चाहिए। जो शराबबंदी है, ये शराबबंदी हो जानी चाहिए, शराब बंद हो जानी चाहिए। कम से कम भी लोगों को राहत मिले, महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी। जो शराब है, जो ये नशा है, जो ये लोग आए दिन हमारे जम्मू कश्मीर में नई दुकानें चाहे गवर्नमेंट के द्वारा खोले जा रहे हैं, चाहे इसके टेंडरिंग हो जा रही है, ये एक अभिशाप बन चुका है हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, और हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। जितना रश स्कूलों में होना चाहिए उससे अधिक रश है वाइन शॉपों पे। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री 370 और 35A में बड़े बदलाव की बात करें तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर उनका ये दौरा है, और कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसका उद्घाटन भी वो यहाँ पर करेंगे। किस तरह से आप देखते हैं इस सबको? बिल्कुल। क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जो सोचा गया था उस तरह का बदल चुका है? देखिए रवि जी, प्रोजेक्ट का आए दिन उद्घाटन होते रहते हैं, वो होते भी रहेंगे। प्रोजेक्ट से ज़रूरी है इंसान जो अपनी सेवाएं दे रहा है कुछ पैसों के लिए, उनको पूरी दिहाड़ी तक नहीं मिली जा रही। जैसे डेली वेजेस हो गया है, क्या उनके बच्चों के बारे में प्रधानमंत्री सोच रहे हैं?
क्या उनको नहीं दिख रहा कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? और दूसरी हैरानी की बात यह है कि पल्ली को, जो पल्ली गांव पे यहाँ पे आना है, उसको एक शहर में तब्दील कर दिया जाएगा रातों रात। अगर रातों रात एक गांव को आप शहर में तब्दील करके प्रधानमंत्री की आंखों में धूल झोंक सकते हो, तो उनको ये भी बताओ कि यहाँ पे जो डेली वेजर्स हैं, एसपीओस हैं। संदीप जी, एक स्कूल की मैं इस पर बात करूँगा। पल्ली में एक हाई स्कूल है जिसकी बात करें तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर, अभी कोई प्रोग्राम नहीं था कि वो पल्ली में आएंगे, उससे पहले उस स्कूल की एक खस्ता हालत हुआ करती थी, फर्श टूटा हुआ था, दीवारों पे कोई रौनक वहाँ पर नहीं थी। लेकिन अब अगर उस स्कूल को देखेंगे तो ऐसे लगता है कि ये एक मॉडल विलेज है, एक मॉडल स्कूल है, रंग रोगन वहाँ पर हो चुका है। और अगर देश के प्रधानमंत्री के आने से स्कूल की किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है, तो हर जगह तो देश के प्रधानमंत्री नहीं जा सकते ना, बाकी स्कूलों की हालत कैसे सही होगी? यही चीज़ है, रातों रात उस स्कूल की कायाकल्प होगी और प्राइवेट स्कूल भी शर्मा जाएंगे उसके रातों रात उपलब्धियां देखी जाएं तो अगर एक दौरे होने से इतनी डेवलपमेंट हो सकती है, तो अगर ये लोग चाहें, जो ये लोग आए दिन कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, हमारा ये नहीं, हम सीएम बनेंगे तो करेंगे, और ब्यूरोक्रेसी भी चाहे तो सब कुछ हो सकता है, वो संभव है और ये हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आप आंखों में दूध झोंकने के लिए कर रहे हो, इसी को डेवलपमेंट के लिए वो चलो। संदीप जी, एक और सवाल करूंगा। और केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार दिल खोलकर फंड्स जम्मू कश्मीर के अंदर भेजती है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोग कहते हैं कि ग्राउंड ज़ीरो पर काम नहीं हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पैसा जो है वो ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचेगा और आम नागरिक के पास पहुंचेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, दूसरे जो मंत्री यहाँ पर आते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं, तो उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती है, सही तरह से उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि पैसा कहाँ पर खर्च हुआ है या नहीं कहाँ। क्या आपको लगता है कि एक गैप है इस सब में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गैप है। इसी को लेके आज भी जम्मू कश्मीर में कर्ज़ है। पंजाब में 3 लाख करोड़ है और उसमें अब महाराष्ट्र देख लो 6 लाख के करीब है, आप तमिलनाडु देख लो 6 लाख। ये पहुंच कैसे गया? श्रीलंका की हालत आप देखिए, खस्ता हालत हो चुकी है वहाँ पे जीवन जीने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है। और अगर ऐसी चीज़ें, इतना कर्जा सिर्फ हमारी एक स्टेट पे है, तो हम डेवलपमेंट की ओर कैसे बढ़ेंगे? और जब पता ही नहीं है कि कौन सा पैसा कहाँ पे लग रहा है, तो ये सब होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री हो चाहे होम मिनिस्टर हो, आखिर कोई ना कोई तो इनको नीचे ऐसी टीमें बैठानी चाहिए जो इन तक बात पहुँचाए। और आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट आप करवा रहे हैं और आगे भी होती रहेगी, जो सरकारें आएंगी वो करवाते रहेंगी, मगर जो यहाँ के नागरिक हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो एसपीओस हैं, डेली वेजर्स हैं, इनको इंसाफ दिला दो और जम्मू कश्मीर से शराब हमेशा के लिए बैन कर दो, जैसे आपने गुजरात में की है। मैं यही अपील आपके चैनल के द्वारा करूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संदीप मन्हास, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर हैं, और इनका साफ तौर से ये कहना है कि प्रधानमंत्री जो दौरा यहाँ पर कर रहे हैं उसका ये स्वागत कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे पहले है। ये कह रहे हैं कि राजनीति अलग बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे पहले है। जो आतंकी हमला सुजमा में हुआ उसकी निंदा भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से अपील ये कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आएँ और जो घोषणाएं आप करने जा रहे हैं, और उम्मीद है, और इनका ये कहना है कि डेलीविजर्स, एसपीओ और इसके साथ साथ दूसरे जो लोग यहाँ पर हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, होमगार्ड जैसे, एनएचएम जैसे, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। इस तरह की घोषणाएँ भी यहाँ पर की जाएँ। असल में वही जो है आपकी यात्रा और आपका दौरा जो है तभी जाकर सफल होगा। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर रखें। मुझे दें इजाज़त, आप देखते हैं लाइव वायर। नमस्कार।